हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर गुंजन। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। और आज हम बात करेंगे कि क्या आईवीएफ के हर केस में हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले समझ लें कि हिस्ट्रोस्कोपी है क्या। आम भाषा में समझे तो हिस्ट्रो मतलब यूट्रस, बच्चेदानी, और स्कोपी मतलब दूरबीन की मदद से उसे देखना। तो हिस्ट्रोस्कोपी में हम यूट्रस के अंदर की लाइनिंग को एक दूरबीन की मदद से देखते हैं और उसमें कोई भी परेशानी अगर हमें दिखती है तो हम साथ में उसे करेक्ट भी कर सकते हैं, उसे ठीक भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या आईवीएफ के हर केस में हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत होती है। तो नहीं, आईवीएफ के हर केस में हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत नहीं होती है। फिर किन केसेस में हमें हिस्ट्रोस्कोपी हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। तो अगर हमने अल्ट्रासाउंड किया और हम देख रहे हैं कि पेशेंट की लाइनिंग जो है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, झिल्ली जो है वो पतली आ रही है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द मेडिसिन जो हमने दिया है वो लाइनिंग पतली आ रही है, तो उन केसेस में हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं और हम देखते हैं कि कोई एडिशंस तो नहीं है, कहीं कुछ चिपका हुआ तो नहीं है, और हम हिस्ट्रोस्कोपी की मदद से इसको साथ में रिमूव भी कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम करेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने अल्ट्रासाउंड में देखा कि कोई पॉलिप है, कोई एंडोमेट्रियल लाइनिंग में कोई पॉलिप है या कोई सब म्यूकस फाइब्रॉइड है, तो हिस्ट्रोस्कोपी की मदद से हम अपना डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं और इनको साथ में रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फाइब्रॉइड हमें पता है, बड़ा फाइब्रॉइड पहले से है, तो हम उन केसेस में भी हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं वो फाइब्रॉइड कैविटी की तरफ तो नहीं है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की तरफ तो नहीं है, और वो जो हम एम्ब्रियो डालेंगे उसके ग्रोथ में, उसके बढ़ने में, उसके लगने में इंटरफेयर तो नहीं करेगा। तो इनको चेक करने के लिए भी हम हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। फिर अगर अल्ट्रासाउंड में हमें किसी सेप्टम का डाउट होता है, सेप्टम क्या है, जब यूट्रस बन रहा होता है तब वो दो हिस्सों में बनता है, वो दो हिस्से आकर जुड़ते हैं बीच में, तो ये जो बीच का हिस्सा होता है ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है और नॉर्मल यूट्रस का शेप आ जाता है। तो कुछ पेशेंट्स में, कुछ फीमेल्स में ये जो बीच का हिस्सा है ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और ये सेप्टम बन जाता है। तो अगर ये सेप्टम रहेगा तो ये भी आपके इम्प्लांटेशन में, प्रेगनेंसी होने में दिक्कत करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एम्ब्रियो है हम डालेंगे उसको ग्रो करने में इंटरफेयर करेगा, उसके लगने में इंटरफेयर करेगा। तो इस सेप्टम को हम हिस्ट्रोस्कोपी की मदद से डायग्नोज भी कर सकते हैं और साथ में रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के रिकरेंट फेल्ड आईवीएफ्स हैं, अगर इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, तो उन केसेस में भी हिस्ट्रोस्कोपी रिक्वायर्ड होता है और हम हिस्ट्रोस्कोपी की मदद से उन प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकते हैं जो नॉर्मली अल्ट्रासाउंड में हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसके लिए भी रिकरेंट आईवीएफ फेलियर के केसेस में हम हिस्ट्रोस्कोपी पेशेंट को एडवाइस करते हैं। और इन सब के अलावा एक न्यूअर टेक्निक है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियल पीआरपी। तो इनमें, जिनमें थिन एंडोमेट्रियम आती है, जिनमें की लाइनिंग बहुत पतली रह जाती है, तो इन पेशेंट्स में हम एंडोमेट्रियम के अंदर, बच्चेदानी की लाइनिंग के अंदर पीआरपी इंजेक्ट करते हैं और ये हेल्दी एंडोमेट्रियम को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो इन सब केसेस में हम पेशेंट को आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। तो हिस्ट्रोस्कोपी एक सिंपल प्रोसीजर है, 10 to 15 मिनट्स का प्रोसीजर है, अंडर एनेस्थीसिया होता है, इसलिए पेनफुल प्रोसीजर नहीं है ये, और ये आपके आईवीएफ के सक्सेसफुल होने के चांसेस को इम्प्रूव करता है और इससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि कहीं हिस्ट्रोस्कोपी कराने से आगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हिस्ट्रोस्कोपी कराने से आगे कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने आपको हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस किया है तो प्लीज़ गो फॉर इट, ये आपके आईवीएफ के सक्सेसफुल होने के चांसेस को इम्प्रूव करेगा। थैंक यू।